आज हम इस क्यूट सी बेडरूम का डिजाइन देखने वाले हैं। क्यूट और काफी स्मार्ट एक्चुअली। इसमें सिंपल से फिटिंग्स यूज करके आप कैसे भी आप किसी भी टेबल को कैसे स्मार्टली, ये जो है जास्त ही शैडो येतेगा। नाउ दिस एंटायर थिंग इज अ स्टोरेज। बहुत ही खूबसूरत व्यू है। इट इज वेरी इजी, आप बहुत इजीली कोई भी कर सकता है इसको। नीचे हमने इस तरीके के व्हील्स दिए थे जो लॉकेबल व्हील्स है। अगर आपने इतना सब कुछ देखने के बाद भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नाउ लेट्स क्विकली टॉक अबाउट द लाइटिंग। स्वप्निल टू आर रेस्क्यू। सो दिस इज वेयर यू एंटर द रूम और क्विकली एस्टेब्लिश कर लेंगे कहाँ पर क्या है। हाय फ्रेंड्स, इंटीरियर एसेस बाय निहारा में आप सबका स्वागत है। और आज के वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, जैसे आपने टाइटल और थंबनेल में देखा है, आज हम इस क्यूट सी बेडरूम का डिजाइन देखने वाले हैं। क्यूट और काफी स्मार्ट एक्चुअली। नाउ दिस इज अ 2 BHK रेसिडेंस मुलुंड में है और आज इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली इसी बेडरूम की बात करेंगे। नाउ दिस प्रोजेक्ट इज रियली स्पेशल फॉर मी बिकॉज वी डिजाइन दिस फॉर माय कजिन हु इज अ 20-year-old कॉलेज गोइंग गर्ल। सो हम देखेंगे क्या उनकी रिक्वायरमेंट थी, डिजाइन ब्रीफ क्या था और किस तरीके से सब कुछ प्लान किया। विल सी ऑल ऑफ दैट। नाउ इफ यू हैव बीन फॉलोइंग अस ऑन इंस्टाग्राम, कुछ दिन पहले हमने एक रील अपलोड किया था टर्न टेबल का, और एक ऐसा रील था जिसमें सिंपल से फिटिंग्स यूज करके आप कैसे भी आप किसी भी टेबल को कैसे स्मार्टली टर्न टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट वाज द रील। विल ऐड अ क्विक स्निपेट हियर, सो इफ यू हैवंट सीन इट यू विल सी इट हियर। और काफी लोगों ने उसको बहुत पसंद किया था, काफी लोगों ने उसको शेयर भी किया था। सो दैट टेबल इज पार्ट ऑफ दिस रूम। विल सी ऑल ऑफ दैट। क्लाइंट ने हमें, मतलब नाउ आई एम कॉलिंग हर अ क्लाइंट, बट एक्चुअली उसने मुझे 3 चीज़ें कही थी। सबसे पहले ये थी कि अपार्ट फ्रॉम जो नॉर्मल बेडरूम डिजाइन में हम रिक्वायरमेंट होती है, जैसे आपको वार्डरोब स्पेस है, बेड स्पेस है, कंसिडरिंग दैट शी इज अ 20-year-old गर्ल, तो उसमें थोड़ी सी स्टडी के लिए जगह होगी, वो सब है। बट वो जो टेबल है, दे वॉन्टेड इट टू बी अ स्मार्ट टेबल, अ टर्न टेबल। सो हम देखेंगे वो क्या है। तो दैट वॉज रिक्वायरमेंट नंबर 1। रिक्वायरमेंट नंबर 2 वॉज, यहाँ पर हमने सिंगल बेड दिया है, बट अगर कभी उसके फ्रेंड्स आए, कोई रिलेटिव्स आए, तो और एक पर्सन सो सके, उसके लिए हमें प्रोविजन करनी थी। सो नंबर 3 वॉज इट शुड लुक स्मार्ट एंड सिंपल। सो आई थिंक ये 3 चीजें थी जिससे हमने डिजाइनिंग स्टार्ट किया। सो दिस इज वेयर यू एंटर द रूम और क्विकली एस्टेब्लिश कर लेंगे कहाँ पर क्या है और उसके बाद डिटेल्स में जाएंगे। सो यहाँ से अंदर आने के बाद मेरे पीछे ड्रेसर है, मेरे लेफ्ट साइड में बेड है, यहाँ पर स्टडी टेबल है, द टर्न टेबल, और यहाँ पर ये पूरी जो वॉल है, ये पूरी वॉल विंडो है। नाउ यहाँ पर अभी हमने ब्लाइंड्स बंद करके रखे हैं, बट क्योंकि रिफ्लेक्शन आ रहा था यहाँ से बाहर, अगर आप देखोगे, नाउ दिस इज ऑन 3rd फ्लोर और पूरा जो घर है, सारे विंडोज में आपको बाहर ट्रीज दिखते हैं। और आई डोंट नो इफ यू बीन फॉलोइंग अस फॉर दैट लॉन्ग, बट एक वीडियो में मैंने कहा था कि माय फेवरेट व्यू लाइक फ्रॉम एनी विंडो इज जब आपको ट्रीज का जो फोलिएज होता है वो एलिवेशन में दिखता है। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई लाइक, सो आई एब्सोल्युटली लव इट। काफी शांति भी है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट टू द विंडो यहाँ पर एक वार्डरोब है जो ऊपर कंटिन्यू होता है, एंड देन वी हैव डेड स्टोरेज और फिर बेड आ गया। सो यहाँ पर जहाँ पर विंडो है और डोर की प्लेसमेंट है, उसके हिसाब से जब हम प्लानिंग कर रहे थे तो 2 ऑप्शंस हमने कंसिडर किए थे। एक जिसमें बेड हमने यहाँ पे प्लेस किया था, एक हमने यहाँ पे प्लेस किया था। बट हम चाहते थे कि यहाँ पर जो भी स्टोरेज के लिए हम बॉक्सेस एज इन कैबिनेट्स हम बनाने वाले हैं, फिर वो वार्डरोब हो या स्टडी का जो भी स्टोरेज हो, वी डिडंट वांट टू पुट एवरीथिंग ऑन वन वॉल, क्योंकि जैसे इसका डिमेंशन है एक 10 बाय 10 फुट का है। अगर हम एक वॉल पे पूरा स्टोरेज डाल देते थे, ऑब्वियसली आपकी जो विड्थ है, डिमेंशन है आपकी, इमीडिएटली 2 फुट से कम हो जाती है, 1.5 फुट से कम हो जाती है, उससे रूम और छोटी दिखती है। तो इसके लिए हमने डिसाइड किया था कि विल स्कैटर इट इन द रूम। सो एक ही जगह पे सब कुछ कॉन्सेंट्रेटेड हम नहीं रखेंगे, तो इससे रूम थोड़ी लाइट भी लगती है और जगह भी बड़ी दिखती है। तो इसके लिए हमने क्या किया कि बेड यहाँ पर प्लेस कर दिया। तो एक ये भी बेनिफिट होता है कि इवन इफ द डोर इज ओपन द बेड स्टिल गेट्स प्राइवेसी। सो इसके बाद इसके नीचे विल सी बेड में क्या है। सो इसके नीचे ये ड्रॉवर हम खोलते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें एक एक्सटेंशन है, तो जैसे खोलने के बाद अंदर देयर इज अनदर बेड, मैट्रेस भी उसमें है। सो आप मैट्रेस के ऊपर प्रॉपर बेडशीट वगैरह डाल के टक इन करके रख सकते हो। सो द बेड इज रेडी। कोई अगर आया तो आपको सिर्फ उसको पुल आउट करना है। और उसके नीचे ना ये जो दोनों ड्रॉवर्स है, ये क्योंकि हमें उतनी जगह मिल रही थी और स्टोरेज में बेड एकोमोडेट करने के बाद भी देयर वाज सम स्पेस स्टिल लेफ्ट, तो इसके लिए हमने डिसाइड किया थोड़ा सा स्टोरेज उसमें भी ऐड करेंगे। सो 2 ड्रॉवर से आपको बेडिंग्स वगैरह कुछ रखने हैं, बेसिक चीजें आप उसमें डेफिनेटली ऐड कर सकते हैं। एंड कंसिडरिंग द साइज ऑफ द रूम, स्टोरेज वाज अ चैलेंज। सो जहां भी पॉसिबल हो हमने वो स्पेस यूटिलाइज करने की कोशिश की है। जनरली हम हेड की तरफ हेडबोर्ड देते हैं, बट इन दिस केस हम नहीं चाहते थे कि हेडबोर्ड यहाँ पर ही रिस्ट्रिक्टेड हो, और क्योंकि वो स्पेस थोड़ी सी लंबी होनी चाहिए और वो बेड को थोड़ा सा एक सेंस ऑफ इनक्लोजर होना चाहिए, इसके लिए हमने डिसाइड किया कि ये जो हेडबोर्ड है हम इसको एक्सटेंड करेंगे और वहाँ तक ले लेंगे। सो अगर हम कलर पैलेट की बात करेंगे, सो यू कैन सी इट्स वाइट एंड ग्रे एंड दिस ब्यूटीफुल शेड ऑफ ब्लू। नाउ हमने सोचा था, पहले डिसाइड किया था कि मेजॉरिटी जो भी फर्नीचर होगा उस पर हम 90% तो हम
हम वाइट ही ऐड करेंगे। जब हम सिलेक्शन के लिए गए थे एक्चुअली, तब हमने इस वाइट के साथ एक सेम ब्लू फ्लूटेड लैमिनेट भी सिलेक्ट किया था, बट जब हमने फाइनल किया तब ब्लू, क्योंकि हम स्टडी में यूज करने वाले थे, सो वी वेंट अहेड विद द प्लेन ब्लू लैमिनेट। सो दिस इज अ वाइट फ्लूटेड लैमिनेट। सो कंपेयर टू अ प्लेन वाइट लैमिनेट, फ्लूटेड जो डिजाइन है काफी सटल है, इट्स नॉट टू हैवी, इट्स नॉट टू डीप, द फ्लूट्स आर नॉट टू डीप, बट स्टिल आई थिंक एक प्लेन वाइट लैमिनेट की जगह पे ये जो फ्लूटेड डिजाइन है उससे एक्स्ट्रा इट एड्स दैट नाइस डिमेंशन टू इट, और दिखने में और अच्छा दिखता है बिकॉज ऑफ दैट स्लाइट जो आप शेडोज उसमें देखते हैं। दैट्स दैट। नाउ इसके ऊपर का जो हिस्सा है, बिकॉज माई कजिन शी इज इन टू रीडिंग एंड शी लव्स रीडिंग, उसके पास बहुत किताबें हैं और एक्चुअली दे आर इन टू दिस प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग। इतनी किताबें उनके पास है, इतनी किताबें हैं कि आई थिंक ये पूरा भर जाएगा, स्टडी वाला जो हिस्सा है पूरा भर जाएगा। सो द पॉइंट इज कि इसके लिए हमने डिसाइड किया था कि हम थोड़े से शेल्फ्स देंगे जहाँ पर शी कैन कीप हर बुक्स। ऑब्वियसली फ्यू बुक्स तो अंदर रहेंगे, बट एटलीस्ट कुछ किताबें आप जो एक्टिवली पढ़ रहे हो वो तो आप बाहर रख सकते हो। तो इसके लिए हमने डिसाइड किया हम यहाँ पे शेल्फ्स देंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वार्डरोब। तो एक बार खोल के देखेंगे ना, उसकी जो भी रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से दिस इज अ वी डिजाइंड अ डबल शटर वार्डरोब, और उसमें भी ये था कि हैंगिंग स्पेस ही चाहिए, फोल्ड करके कपड़े रखने की ज़्यादा जगह नहीं चाहिए। सो ये एक हमने बटन के ऊपर हमेशा की तरह शेल्फ रखा है। सो वी डिसाइडेड कि बाद में अगर ऐड करना है तो ऐड करेंगे, बट एज यू कैन सी राइट नाउ दे आर स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग, सो एवरीथिंग इज नॉट फिल्ड एट द मोमेंट। और नीचे देर आर ड्रॉवर्स, सो दीज आर काफ़ी डीप ड्रॉवर्स बिकॉज ये कपड़ों के लिए है, तो इतना डीप ड्रॉवर्स आप कर सकते हो। सो हमेशा लगने वाली चीज़ें आप ड्रॉवर्स में रख सकते हो। एंड ऊपर जो है ना, ये जो है ये भी वार्डरोब का एक्सटेंशन ही है, जो आप डेड स्टोरेज ऊपर देख सकते हैं। सो जो चीज़ें आपको हमेशा नहीं लगती वो आपको मिसलेनियस चीज़ों के साथ, अगर आपको जैसे कपड़े भी है, कुछ फेस्टिवल होता है, और फॉर एग्जांपल लड़कियों के केस में साड़ीज एंड ऑल दैट जो आपको हमेशा नहीं लगती, वैसा कुछ फेस्टिव वेयर भी है तो आप ऊपर रख सकते हो और हमेशा के कपड़े आप यहाँ पे रख सकते हो। इफ़ देयर इज स्पेस कंस्ट्रेंट तो आप इस तरीके से डिवाइड कर सकते हो चीज़ों को ना। वार्डरोब के ऊपर इफ यू सी हमने हैंडल्स नहीं दिए बिकॉज हम चाहते थे कि पूरा जो इट शुड बी लाइक अ कैनवस, और उसमें एक्स्ट्रा हम चीज़ें नहीं ऐड करना चाहते थे। सो देर आर नो हैंडल्स, बट ये ग्रूव्स है, सो दिस इज सफिशिएंट। सो ऐसे आप इसको बहुत ही ईजिली खोल सकते हो। नाउ इसका जो एक्सटेंशन है ऊपर, जो आप डेड स्टोरेज देख रहे हो, उसकी डेप्थ काफ़ी ज़्यादा है। सो दिस इज 24, जो एक स्टैंडर्ड वार्डरोब की डेप्थ होती है, वही डेप्थ का हमने डेड स्टोरेज भी रखा है। सो काफ़ी चीज़ें आप उसमें अंदर रख सकते हो। बट इफ़ यू सी द बुक के जो शेल्फ्स हैं वो उतने डीप है नहीं। सो अगर हम उतने रखते थे तो वो बहुत हैवी लगता था बेड के ऊपर से। ओपन निशेस, सो इट लुक्स नाइस। एंड ये जो है द हेडबोर्ड इन दैट ब्लू कलर प्लस ऊपर के जो बुकशेल्स है इन द सेम कलर, उसकी वजह से रूम और बड़ी लगती है। सो बेसिकली द आइडिया वाज कि रूम थोड़ी बड़ी लगनी चाहिए, लंबी लगनी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर तो हमने एक फुल हाइट मिरर लगा दिया। एक तो इट इज़ नेक्स्ट टू द डोर, सो ऑब्वियसली आते जाते वक्त आप खुद को चेकआउट कर सकते हैं। बट ड्रेसर के लिए हमें स्टोरेज उसमें डालना था, एंड आई पर्सनली आई एम नॉट अ फैन ऑफ स्टोरेज बिहाइंड द मिरर। सो कई बार हम ये देते भी है, बट अगर आपको ऑप्शन हो तो साइड में अगर आप दोगे तो वो बेटर रहेगा। या तो इसके पीछे अगर आपने दिया तो अंदर के साइड में आप और एक मिरर लगा लो, सो आपको यूज करना चीज़ें थोड़ा आसान होता है। नाउ इन दिस केस ये वॉल थी, नाउ दिस इज एन इंटरनल वॉल, सो वी डिसाइडेड कि ये जो वॉल स्पेस है हम यूज़ करेंगे। नाउ इफ़ यू सी ये वॉल के ऊपर थोड़ा सा एक 2 इंच 2.5 इंच बाहर आया है, और थोड़ी हमने वॉल स्पेस भी यूटिलाइज की है। नाउ दिस एंटायर थिंग इज अ स्टोरेज। सो इफ़ यू सी अगर हम इसके पीछे देते तो ये खोल के यूज़ करना थोड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि हमारे पास जगह थी हमने ये किया है। सो यहाँ पर आपका पूरा ड्रेसर का जो भी स्टोरेज है वो आ गया। दैट्स अ लॉट ऑफ स्पेस एक्चुअली। आप इसमें काफ़ी सारी चीज़ें रख सकते हो, आयरन वगैरह वो भी रख सकते हो, मिसलेनियस चीज़ें भी रख सकते हो। सो यहाँ पर आप खड़े हो, आपको रेडी होना, यू कैन यहाँ से आपने कुछ भी लिया, आई एम गोना एक्सप्लोर हर मेकअप, यहाँ से आपने कुछ भी लिया, आपने यूज़ किया, वापस रखा। सो आपको बार बार खोल के चीज़ें बंद करने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत ईजिली यूज़ कर सकते हो। सो येस, इसको भी हैंडल नहीं दिया है, सो कहीं पे भी हैंडल नहीं दिया है। सो जनरली ऐसे होता है कि वॉल्स वाइट होते हैं, बट इन दिस केस क्योंकि हमने वाइट कलर या वाइट कलर का लैमिनेट पूरे स्टोरेज में यूज़ किया है, हेडबोर्ड और ये ब्लू है। नाउ इसके बीच में वॉल स्पेस बहुत कम बची है। नाउ इतनी ही वॉल स्पेस थी यहाँ पर और यहाँ पर, एंड इसके लिए हमने इसमें ग्रे टेक्सचर्ड वॉलपेपर ऐड किया है। सो इफ यू सी ग्रे इज ऑब्वियसली अ कलर विच लुक्स रियली गुड विथ वाइट एंड ब्लू, एंड उसका टेक्सचर भी है काफ़ी सटल है, और वो टेक्सचर हाईलाइट होने के लिए इफ यू सी हमने हेडबोर्ड के पीछे से लाइट दिया है। सो विद दिस लाइट, वो जो शेल्फ की लाइट है, द रूम लुक्स रियली नाइस। इवन अगर लेट इन द इवनिंग आप सारे लाइट्स बंद रखोगे या रात को इफ यू जस्ट कीप दिस लाइट ऑन, फिर भी आपकी आंखों पे नहीं आता, एंड gives a nice ambience. Now let's नाउ ये जो दीवार है, एक तो हमें था कि बेड के साइड में वी वांटेड टू एकोमोडेट अ साइड टेबल। नाउ जनरली साइड टेबल क्यों इंपॉर्टेंट है ये बताने की ज़रूरत है। यू नीड अ साइड टेबल, आपको कुछ
चार्जर लगाना है, पानी की बॉटल रखनी है, फ़ोन रखना है, स्पेक्स रखने, तो साइड टेबल इज़ अ नॉन निगोशिएबल, जो आपको लगना ही है, तो वो हमें इसमें इंकॉर्पोरेट करना था। नीचे आप देख सकते हैं स्विच बोर्ड है। सो बेड के साइड में जहाँ पर भी आपका साइड टेबल होता है वहाँ पे आपको चार्जिंग के लिए स्विच सॉकेट वगैरह लगता है, या कुछ लाइट्स होते हैं उसके पॉइंट्स हम वहाँ पे देते हैं। नाउ इन दिस केस नेक्स्ट टू द बेड एक यहाँ पर हमने स्विच बोर्ड दिया है, दूसरा जो स्विच बोर्ड है वो यहाँ पर है। सो यहाँ पर आपके 2 वेज आ गए, एसी का पॉइंट आ गया, देयर इज वन मोर सॉकेट ऑन दैट स्विच बोर्ड, वो आ गया। नाउ उसके नीचे वाला जो पोर्शन है, नाउ दिस इज अ साइड टेबल, लेट्स सी दैट। सो इसको आप इस तरीके से खोल सकते हैं एंड फिर आपको जो भी यहाँ पे रखना है, पानी की बॉटल हो, किताबें हो, फ़ोन हो, चार्जिंग को, आप वो सब रख सकते हैं। नाउ जहाँ पर भी जगह नहीं है वहाँ पर आप इस तरीके का फोल्डिंग वाला टेबल दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ये जो बेड है, बेड बाहर आना चाहिए, या अगर बेड भी नहीं है फिर भी आपने बेड के नीचे जो भी स्टोरेज है वो अगर साइड से है तो आप ऑब्वियसली एक फिक्स साइड टेबल देना मुश्किल होता है। अदरवाइज वॉट यू हैव टू डू इज यहाँ पर जो नीचे का स्टोरेज है इतना पोर्शन पैक करके आप वो भी दे सकते हैं। नाउ इन दिस केस हम नहीं चाहते थे कि एक फिक्स साइड टेबल हो, सो दैट ऑब्वियसली बेड की जो लेंथ है कम हो जाती थी। इसके लिए हमने डिसाइड किया कि हम इस तरीके से साइड टेबल डिज़ाइन करेंगे। इसके नीचे 2 ब्रैकेट्स हैं और ये जो फिटिंग है ये वागड़ का है। नाउ इन दिस प्रोजेक्ट हमने जो टर्न टेबल की बात की उसका फिटिंग भी वागड़ का है। हम डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी ऐड करेंगे, सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ फिटिंग लाइक दिस यू कैन डेफिनेटली चेक दैट आउट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द स्टडी। नाउ यहाँ से हम एंटर करते हैं, उसके बाद ये जो वॉल है, जनरली डोर के आगे की जो जगह होती है बहुत बार वहाँ पे पूरा स्टोरेज दिया जाता है। नाउ इन दिस केस क्योंकि वार्डरोब हमने उस वॉल पे दिया था, तो एक था कि यहाँ पर हमें स्टडी वाला हिस्सा एकोमोडेट करना था, उसके साथ यू विल सी यहाँ पर एक स्टोरेज वाला पोर्शन है। सो नाउ बिकॉज दिस इज नेक्स्ट टू द स्टडी, आपको मिसलेनियस वो जो भी चीज़ें, पर्सेस है, बैग्स है, आपकी लैपटॉप बैग है, वो सब आप रख सकते हैं। और यहाँ पर यू विल सी वन स्विच बोर्ड का बॉक्स, क्योंकि अंदर आते ही सामने एक स्विच बोर्ड है, सो दिस इज दैट स्विच बोर्ड। बुक्स के लिए हमने यहाँ पे अलग स्टोरेज दिया है, इसकी डेप्थ कम है, 12-13 इंचेस की डेप्थ हम लेते हैं बुक्स के लिए। सो उसके नीचे ये वाला जो हिस्सा है ये एक ड्रॉवर है और उसके नीचे अगेन दिस इज स्टोरेज दे दिया। बट जब हम स्टडी डिज़ाइन कर रहे थे तो ये था कि स्टडी के लिए जो प्लेटफॉर्म होगा वो उसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा चाहिए। सो अगर आपको कुछ लैपटॉप रख के आपको किताबें भी रखनी है तो ऑल दैट शुड बी मैनेजेबल। इसके लिए हमने डिसाइड किया था कि लेंथ तो हम ज़्यादा रखेंगे। उसी के साथ एक प्रिंटर है, प्रिंटर के लिए जगह चाहिए, ये भी उन्होंने कहा था। सो नाउ इफ़ यू सी वहाँ पर हमने प्रिंटर दिया है, यहाँ पर आप चेयर रखे, आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हो, वो सब कर सकते हो। बट इसके नीचे का ब्लू वाला पोर्शन है, दिस इज़ द टर्न टेबल। यस, सो इट इज़ वेरी ईजी, आप बहुत ईजिली कोई भी कर सकता है इसको। सो आई थिंक ये एक चीज़ है कि स्टडी हमेशा इंस्टेड ऑफ एक वॉल के सामने इफ़ यू कुड डू समथिंग लाइक दिस, सो देन यू नो बाहर थोड़ा देखकर आप टाइम पास भी बीच बीच में कर सकते हो। सो ये प्रोविज़न है और बहुत ही सिंपल सा फिटिंग है, वागड़ का फिटिंग है, टर्न टेबल का फिटिंग। इसकी भी लिंक हम नीचे डाल देंगे और जो एक रील है उसकी लिंक भी डाल देंगे, सो आप देख सकते हैं। आई थिंक एनी कारपेंटर वुड बी एबल टू डू इट लुकिंग एट द वीडियो, बहुत ही सिंपल है। और इसको नीचे हमने अगेन एक स्टॉपर दिया हुआ है। सो ये जो मोशन है, because you want this motion when you want to open it and close it, but not when you're studying, otherwise it will keep on moving like this, which is very uncomfortable अगर आपको यहाँ पे लिखना है। So यहाँ पर if you see नीचे हमने इस तरीके के व्हील्स दिए थे जो लॉकेबल व्हील्स है, जिसको आपको टर्न करना है और इस तरीके से प्रेस करके आपको उसको लॉक करना है। बट लॉकिंग दिस इज लिटिल डिफिकल्ट एंड ऑल्सो लॉक करने के बाद ये थोड़ा सा मोशन रहता ही है, इसको स्टॉप नहीं किया जा सकता। इसके लिए हमने दूसरा फिटिंग यूज़ किया। और सो यहाँ पर देयर इज़ अ डोर स्टॉपर। सो आप इस तरीके से अगर आपने पैर से इसको लॉक कर दिया तो द टेबल वोंट मूव, और फिर जब आपको उसको फिर से प्रेस कर दिया तो इस तरीके से आप इसको बंद कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में आपको ये टर्न टेबल का फिटिंग यूज़ करना है, बहुत सिंपल फिटिंग है। कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि एक तो इसके एंड में अगर आप देखोगे देयर इज़ अ गैप ऑफ 3 इंचेस। तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप इसको टर्न करके खोलोगे तो एट वन पॉइंट ये वाला जो हिस्सा है यहाँ तक आएगा। सो उसके लिए आपको यू हैव टू गिव दिस रूम, अदरवाइज ये इसको अटक जाएगा। सो वो गैप आपको एक साइड में देनी है। उसी तरीके से इवन ऑन दिस साइड इफ़ यू सी यहाँ पर देर इज़ अ गैप। सो ये गैप भी आपको देनी पड़ेगी क्यों, जैसे वहाँ से वो एज लगेगा, यहाँ से भी यहाँ पे एक पिवट है, तो आप टर्न करोगे तो यहाँ पर उसको उतना ब्रीदर लगेगा वो खुलने के लिए। बेनिफिट इज कि इसके ऊपर कुछ भी होगा तो भी ये टेबल आप खोल सकते हो, बंद कर सकते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ दैट। तो वो एक है। नाउ इन दिस केस हमने क्या किया है, जनरली टेबल की हाइट हम 30 इंचेस रखते हैं या 2.5 फुट रखते हैं। तो नाउ इन दिस केस ये जो ब्लू टेबल है दिस इज 30 इंचेस और ये जो है उससे थोड़ा सा ज़्यादा है। बट कंसिडरिंग हर हाइट
दिस ऑल्सो वर्क्स वेल। सो 30 इज जनरल हाइट, बट आपकी हाइट के हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे चल जाता है। अब इसमें और एक मॉडिफिकेशन किया जा सकता है, क्योंकि हम ये क्लियर था कि हम चाहते थे कि ये स्टडी वाला हिस्सा हो, पीछे हमें ये पूरा सॉफ्ट बोर्ड वगैरह चाहिए, एंड वी वांटेड दिस फ्लेक्सिबिलिटी कि एक तो यहाँ पर देखकर भी स्टडी किया जा सकता है या लिखा जा सकता है, या तो यू टर्न इट एंड विंडो को फेस करके, वो ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ हमें चाहिए थे। बट इन योर केस अगर आप चाहते हो कि ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं चाहिए और यहाँ पर स्टडी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, ये पूरा जो हिस्सा है इसको आप कम्प्लीटली स्टोरेज में कन्वर्ट कर सकते हो। लाइक दिस स्टोरेज कैन लिटरली टच दिस पॉइंट। सो दिस टेबल विल बी पार्ट ऑफ अ वार्डरोब। सो आपके पास वार्डरोब भी आ गया, ऊपर और नीचे आपका स्टोरेज भी आ गया, एंड देन यू हैव दिस फिटिंग जो ओपन होके आप उसको टेबल जैसे यूज़ कर सकते हो। सो आई थिंक काफ़ी कॉम्पैक्ट जगह में आपकी अगर ये रिक्वायरमेंट है तो आप वहाँ पर भी ये फिटिंग ऐड कर सकते हो। क्विकली फैब्रिक की बात करते हैं। ये जो ब्लाइंड्स है, नाउ एज आई सेड कि सबसे पहले हमने ब्लाइंड्स चूज़ किए थे। ब्लाइंड्स और जो हेडबोर्ड का फैब्रिक है, ये फैब्रिक है, वो हमने पहले चूज़ किया था। उसके बाद हमने वॉलपेपर चूज़ किया। वॉलपेपर वॉज द लास्ट थिंग दैट वी सिलेक्टेड। सो ये जो टेक्सचर है, इसमें थोड़ा सा फैब्रिक का विजिबल वीविंग का टेक्सचर है, एंड देयर इज स्लाइट लाइट ज्योमेट्रिक पैटर्न। और इन दिस केस एसी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड था। तो जनरली हम जब पैनलिंग करते हैं तो एसी उसके ऊपर इंस्टॉल्ड होता है। नाउ इन दिस केस एसी वाज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड ऑन द बीम। सो इसके लिए अगर आप देखोगे पैनलिंग हमने 3 साइड से किया है, और ये पीओपी में किया है, क्योंकि यहाँ पर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी कि कर्टन का रॉड उसके नीचे लगने वाला है। यहाँ पर ऑलरेडी बीम था जहाँ पर ये जो ब्लाइंड्स है उसका फिटिंग लगाया हुआ है। सो दैट फिटिंग इज नॉट ऑन द पीओपी पैनलिंग। अगर ऐसी रिक्वायरमेंट होती तो पीओपी के अंदर हम प्लाई का पैनलिंग करते, उसके ऊपर पीओपी लगा के पेंट करते, जनरली जैसे हम फॉलो करते हैं। इन दिस केस क्योंकि इट वॉज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड एंड ब्लाइंड्स नीचे लगने वाले थे, इसके लिए हमने पीओपी में उसको किया है। पीओपी आप करते हो तो ऑब्वियसली आपकी कॉस्ट थोड़ी सी सेव हो जाती है और काम थोड़ा फटाफट होता है। और इसके ऊपर अगर आप देखोगे तो थोड़ी सी ऊपर एक एसी का एयर का इनलेट होता है और नीचे से हवा बाहर आती है, और उसके लिए ऊपर थोड़ी सी जगह छोड़नी पड़ती है। इन दिस केस हमने ज़्यादा जगह छोड़ी है, क्योंकि एसी का जब सर्विसिंग होता है एसी ऐसे निकालते हैं ऊपर से, तो इसके लिए ऊपर थोड़ी सी जगह होना नेसेसरी है, सो दैट आप एसी को निकाल पाओ इजीली। इसके लिए इफ यू सी इट्स लाइक अ यू। नाउ लेट्स क्विकली टॉक अबाउट द लाइटिंग। लाइटिंग कई बार हमारे वीडियो में स्किप हो जाता है। सो यहाँ पर ऊपर विल एड द स्निपेट्स, यू कैन सी ऑल ऑफ दैट। तो 4 कॉर्नर्स में सीओबी लाइट्स दिए हैं, विच आर अगेन 3-in-1 लाइट, डे लाइट, येलो एंड व्हाइट। तीनों ऑप्शंस आपको उसमें है। एंड में एक साइड में एसी के यहाँ पे आप दे सकते हैं कोव है, सो वहाँ से आपका इंडायरेक्ट लाइट आ गया। यहाँ पर नेक्स्ट टू द स्टडी यू विल सी ये एक टास्क लाइट है। बिकॉज ये स्टडी का लाइट है तो इसको वाइट इज नेसेसरी। अगर आपको वाइट के साथ दूसरा येलो वगैरह डालना है आप डाल भी सकते हैं। और ये जो शेल्फ है उसके नीचे भी हमने लाइट दिया है। नाउ दिस इज एलईडी स्ट्रिप लाइट। उसके साथ जो हेडबोर्ड है, हेडबोर्ड के पीछे लाइट हमने दिया है, नीचेस में लाइट दिया है। जो ड्रेसर है, ड्रेसर के ऊपर देयर इज अ लाइट। नाउ दिस लाइट इज एडजस्टेबल, अगर आपको चाहिए आप उसको टर्न कर सकते हो। सो अपने टू आर रेस्क्यू, ये लाइट मेरे हाथों से ऑपरेट होना इम्पॉसिबल था, बट येस आप एक टाइम पे जो भी आपको चाहिए एडजस्ट कर सकते हो। सो जहाँ से हम अंदर आते हैं यहाँ पर इफ यू सी क्यूट से हुक्स लगाए हैं। नाउ दीज आर फ्रॉम आइकिया, और ये उन्होंने एडिशन किया है, एंड आई एब्सोल्युटली लव दिस लुक्स सुपर क्यूट। अगर आपको हुक्स लगाने उसके जगह पे यू कैन ऐड समथिंग लाइक दिस। आई थिंक विद दिस वी कवर्ड एवरीथिंग। वी स्पोक अबाउट द लाइटिंग, कलर पैलेट, मटेरियल पैलेट, प्लानिंग, सब कुछ हमने देख लिया। और मेजरमेंट्स की भी बात की है। कई बार लोग कहते हैं कि आप मेजरमेंट्स बताते नहीं हो, भूल जाते हो, तो वो भी हमने इसमें डाले हैं। अगर ये छोड़ के भी आपको कुछ डाउट है, कोई पर्टिकुलर चीज़ आप पूछना चाहते हो, तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर पूछना। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। समवेयर आई न्यू इट कि ये बनने के बाद बहुत अच्छी दिखेगी। सो आई एम वेरी हैप्पी विद द रूम। आई लव हाउ इट्स टर्न्ड आउट। और या आई थिंक टीम में भी सबको ये रूम काफ़ी अच्छी लगी है। सो मुझे बताइए सबसे पहले कि आज के वीडियो में आपको क्या था जो बहुत अच्छा लगा, कोई नई चीज़ आपने सीखी हो, या कोई ऐसी चीज़ थी जो आप आपके घर के इंटीरियर में इनकॉर्पोरेट करने वाले हो, या अगर आप डिज़ाइनर हो एंड इफ़ यू वांट टू शेयर समथिंग विद अस, डेफिनेटली लेट अस नो। अगर आपने इतना सब कुछ देखने के बाद भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ऑल वीडियोज़ इस ऑप्शन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा, सो दैट हर बार हम एक नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और हम हमेशा एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे। मिलेंगे जल्द ही एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय।